ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। एक वेबसाइट आती है forbes.com बोल के, जहां पर देश के बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट लोगों के स्किन को स्टडी करके उन्होंने अपने चेहरे को फेयर बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, हमेशा के लिए गोरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये बातें वो बता देते हैं। और ये लिस्ट जारी होती है साल के एंड में। तो इसी प्रकार से महंगे महंगे अमेरिकन डॉक्टर्स, बड़े बड़े अमेरिकन डॉक्टर्स ने ये बताया है कि आखिर इंडिया के लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर हमेशा के लिए ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, लेकिन हाँ, इन 10 बातों को सुनोगे तो आप कहोगे यार इतनी सिंपल चीज़ें हैं जो मैं रोज़ कर सकता हूँ लेकिन मैंने की नहीं। कोई बात नहीं, अभी कीजिए। क्रीम्स हो सकता है कि आप उसका इस्तेमाल बंद करने के बाद में रिजल्ट देना बंद कर दे, लेकिन अगर ये 10 बातें आप अपना लेते हो तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। बदले में हो सकता है आप कभी ऑर्गेनिक यू को याद करके थैंक यू बोलो, लेकिन नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। आपकी स्किन अगर ठीक हो जाएगी तो आपकी दुआएं अपने आप मुझ तक पहुंच जाएंगी। तो आइए आज हम बात करते हैं चेहरे को प्राकृतिक रूप से गोरा और हेल्दी बनाने के लिए कौन से 10 उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला, फेस को नियमित रूप से साफ करें। दिन में 2 बार, सुबह और रात को, एक माइल्ड फेस वॉश का उपयोग करके चेहरे को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कई बार हम लोग क्या करते हैं, चेहरे को साफ करना ज़रूरी नहीं समझते। खास करके लड़के, कि भैया एक ही बार चेहरे को धोएंगे, वो भी बड़े मुश्किल से, वो भी बिना फेस वॉश के। ऐसा मत करो, चेहरे को साफ करो। और लड़कियों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, चेहरे को इतना धोएंगे कि पूरा चेहरा ड्राई पड़ जाएगा। ऐसा भी मत करो। दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार, ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन की स्टडी करते हैं उन्होंने कहा है कि चेहरे को सिर्फ और सिर्फ 2 बार धोना। कई बार हम जो फेस वॉश वगैरह भी परचेस करते हैं वो लोग भी बताते हैं दिन में 3-4 बार धो। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 बार अपने चेहरे को धोना है। इससे आपका चेहरा भी हेल्दी रहेगा और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी। ऐसा करने से चेहरे की त्वचा पर जमी गंदगी, धूल, मिट्टी और अतिरिक्त तेल क्या होता है, निकल जाता है, जो त्वचा के पोर्स को बंद करने और पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और इन सारी चीज़ों को क्या करता है, रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रोज़ाना क्लीनिंग से त्वचा ताज़ा महसूस करती है और ये नेचुरल ग्लो भी देती है। अगर आप खुद से ही उसकी क्लीनिंग करोगे तो इससे बेस्ट कोई बात नहीं है। तो पहली चीज़ क्या थी, फेस को नियमित रूप से साफ करें। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें। अब देखो, कई बार मैंने अपने चैनल पर बताया है कि भैया विटामिन ई वाला मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करो, लेकिन कई लोगों का क्या कहना होता है, जब भी हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो हमारी स्किन अपने आप काली हो जाती है। ऐसा नहीं होता। मॉइस्चराइज़र काम ही वैसे करता है कि जब आप उसे अपने चेहरे के ऊपर लगाते हो तो जब तक वो आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने वाला होता है तब तक आपकी स्किन आपको थोड़ी सी डल दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपकी स्किन जो है ये खराब हो गई। नहीं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के लिए बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, वही तो गलती हम करते हैं। अच्छी अच्छी क्रीमें अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ है भैया मॉइस्चराइज़र, वो हम कभी नहीं लगाते। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चेहरे पर लगाना बहुत ज़रूरी है, खासकर नहाने के बाद और सोने से पहले। सोने से पहले अगर आप नहीं भी लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहाने के तुरंत बाद में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाओ। ये त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और उसे ड्राई होने से बचा के रखता है। मॉइस्चराइज़र लगाने से त्वचा का टाइटनेस बेहतर होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि उसमें टेक्सचर नहीं है, मेरे स्किन में टाइटनेस नहीं है, तो भैया ये आपके टेक्सचर के साथ साथ टाइटनेस को भी लेकर आता है। तो आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाओ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र चेहरे पर लगाने से प्राकृतिक चमक भी आपके चेहरे में आ जाती है। सर्दियों में विशेष रूप से मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन स्किन टोन सर्दियों में बहुत ज़्यादा काली और सांवली पड़ जाती है, क्योंकि इस मौसम में त्वचा जल्दी रूखी हो जाती है। जैसे ही त्वचा रूखी हो जाएगी, जाहिर सी बात है वो काली पड़ जाएगी। इसलिए सर्दियों में तो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है, लेकिन वैसे भी हर दिन मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, सनस्क्रीन का प्रयोग। देखो, ये बहुत एसेंशियल बात है। पहला है मॉइस्चराइज़र और तीसरा है सनस्क्रीन।
सनस्क्रीन का उपयोग इंडियन स्किन टाइप वालों को खास तौर पर इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो सूरज चमकता है वो लोगों के चेहरे पर टैनिंग को लेकर आता है। खुद अमेरिकन डॉक्टर्स ने जब ये स्टडी की तो उन्होंने यही बताया कि ज़्यादातर लोगों के स्किन में ग्लो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सनस्क्रीन अगर मैं आपको बताऊँ तो न्यूट्रोजिना की जो सनस्क्रीन आती है बहुत ही बढ़िया आती है और बहुत ही सस्ती आती है। आप यहाँ पर भी उस प्रोडक्ट को देख सकोगे। सूरज की किरणों में मौजूदा यूवी किरणें त्वचा के लिए हानिकारक होती है, जो त्वचा की नमी और कोलाजन को कम करती है, जिससे त्वचा रूखी, बेजान और समय से पहले ही बूढ़ी नजर आ सकती है। हर दिन खासकर बाहर जाने से पहले SPF 30 या इससे अधिक का सनस्क्रीन भारतीय लोगों को लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सनस्क्रीन त्वचा को टैनिंग और झाइयाँ से भी बचाता है, जिससे त्वचा साफ और चमकदार बनी रहती है। कितने ऐसे अपने सब्सक्राइबर हैं जिनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, उन्हें मैं बता बता कर थक गया। तो मेरी बातें मत सुनो, लेकिन अब तो ये बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि भैया आपको सनस्क्रीन और आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंडिया में रहते हो तो। चौथा, रोजाना भरपूर पानी पिए। अब ये भी एक पॉइंट है कि हम में से ज़्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं क्योंकि हमको ये ज़रूरी नहीं लगता। आसान बातें हमको ज़रूरी नहीं लगती है। जो बातें हमारे हाथ में होती है उसे हम करना ज़रूरी नहीं समझते। हाँ, जो बातें हमारे हाथ में नहीं, जैसा अगर कोई मॉइस्चराइज़र 1,000 रुपये का है तो उसके लिए हम 2 महीने रोएंगे कि हम वो उसे खरीद नहीं सकते, ऐसा ऐसा। लेकिन जो हमारी हाथ की बातें हैं, पानी पीना, वो हम ज़रूरी नहीं समझते। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पानी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे त्वचा साफ और हेल्दी रहती है। पानी त्वचा को हाइड्रेट करता है, जिससे उसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। पर्याप्त पानी पीने से पिंपल्स और अन्य स्किन प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। सुना? पर्याप्त पानी पीने से स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। आपको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपकी हाथ की बातें हैं वो आप ज़रूर कीजिए। आप पानी ज़रूर पीजिए। अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यार अभी जाइए, 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको आपके स्किन पे। पांचवा और सबसे ज़रूरी, विटामिन सी का सेवन करें। देखो, विटामिन सी जो है ये हमारी स्किन में ग्लो लाने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। और इसका अगर आप सेवन करते हो और बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती है तो भैया देखने की ही बात नहीं, आपकी बॉडी अपने आप ग्लो करने लगेगी। बॉडी भी ग्लो करने लगेगी और चेहरा भी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को ग्लोइंग बनाने के लिए ज़रूरी है। संतरा, नींबू, आंवला, पपीता और खट्टे फलों में भरपूर विटामिन सी होता है। आप चाहे तो विटामिन सी सीरम का भी उपयोग कर सकते हैं। ये त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और उसे चमकदार और स्वस्थ बना देता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा का रंग साफ होता है और दाग धब्बे भी कम हो जाते हैं। खासकर अगर आप भारतीय नागरिक हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए। ऐसा खुद उन्होंने बताया है कि आप विटामिन सी का यूज़ करो। अगर चेहरे में नेचुरल ग्लो भी आप पाना चाहते हो तो विटामिन सी के इस्तेमाल से आपके चेहरे में नेचुरल ग्लो आ जाएगा। छठा, नेचुरल फेस मास्क लगाए। अब हम अगर इंडिया में रह रहे हैं तो हमें नेचुरल फेस मास्क का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हफ्ते में एक बार आप अपने घर पर एक फेस मास्क बना लीजिए। जैसे उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो कौन से हैं? मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, दही, शहद और एलोवेरा से बने फेस मास्क त्वचा को प्राकृतिक तरीके से पोषण देते हैं। भारत में मुल्तानी मिट्टी मिलती है। फॉरेन के लोग भारत में आके मुल्तानी मिट्टी लेकर जाते हैं और अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। लेकिन यह हमारी दुर्दैवता कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी रहने के बावजूद भी हम उसे लगाना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन अब तो इन्होंने भी कह दिया है, अब तो लगाइए। मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने में मदद करती है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और शहद त्वचा को हाइड्रेट करता है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो स्किन को सुदिंग और रिपेयर करने का काम करता है। नेचुरल मास्क से त्वचा ताज़ा और स्पॉट से बाहर निकल जाती है यानी कि उस पर कोई स्पॉट्स वगैरह नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाती है। तो देर किस बात की, हफ्ते में एक बार इस एक फेस मास्क ज़रूर लगाइए। सातवां और सबसे ज़रूरी, अच्छी नींद ले।
नींद का सीधा असर त्वचा की सेहत पर पड़ता है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो शरीर खुद को रिपेयर करता है। कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद त्वचा के लिए आवश्यक है। नींद की कमी से त्वचा बेजान लगने लगती है और चेहरे पर डार्क सर्कल्स और झुर्रियां आ सकती है। इसलिए रोजाना अच्छी नींद लेना जरूरी है ताकि त्वचा स्वस्थ रहे और बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग बनी रहे। अगर आप सही से नींद लेते हो तो चेहरे पर की झाइयां झुर्रियां चली जाती है और चेहरा बहुत ज्यादा तरोताजा बना रहता है। आठवां, शरीर को डिटॉक्स करें। शरीर को अंदर से साफ करने के लिए हरी सब्जियां, फाइबर युक्त फूड और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके स्किन के ऊपर सीधा असर आपको देखने के लिए मिलता है। हर्बल चाय भी एक अच्छा विकल्प है भारतीय लोगों के लिए। डिटॉक्स करने से शरीर से विषारी पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है। फल और सब्जियों में मौजूद विटामिन त्वचा को पोषक तत्व देते हैं जो उसे चमकदार बना देते हैं। नौवा, योग और मेडिटेशन करें। योग और मेडिटेशन शरीर को और दिमाग को स्वस्थ रखने में साथ साथ त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। योग करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा को ऑक्सीजन और पोषण तत्व जो होते हैं वो अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इससे त्वचा निखर जाती है और तरोताजा दिखती है। मेडिटेशन से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे चेहरे पर सुकून और संतुलन वाली चमक आ जाती है। इसीलिए योग और मेडिटेशन जरूर करें। 10वां, स्ट्रेस कम करें। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए ये सोच रहे हो कि यार मेरा चेहरा गोरा होगा या नहीं, तो यार मैं कह रहा हूँ जरूर होगा, बहुत ज्यादा शाइन करेगा। लेकिन उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन दिन प्रतिदिन खराब होती है। मानसिक तनाव का सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। अधिक स्ट्रेस लेने से चेहरे पर झुर्रियां, पिंपल और अन्य तत्व जो होते हैं वो त्वचा को क्या करते हैं, समावित हो जाते हैं त्वचा के अंदर। इसलिए तनाव कम करने के लिए खुद को खुश रखने की कोशिश करें, कुछ अच्छे काम करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और ज़रूरत हो तो मेडिटेशन ज़रूर करें। तनाव मुक्त जीवन से त्वचा पर हमेशा नेचुरल चमक बनी रहती है और चेहरे पर हमेशा बहुत ही ज़्यादा ग्लो आया हुआ रहता है। तो ये 10 टिप है जो अमेरिका के सबसे महंगे डॉक्टर ने बताए हैं। अगर आप अपने स्किन को गोरा करके उसे हमेशा के लिए गोरा रखना चाहते हो तो आप मुझे बताइए कि इनमें से आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ कर दीजिएगा।